भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करते हुए श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अथ सप्तमो अध्याय। भगवान की लीला अवतारों की कथा। ब्रह्मा जी कहते हैं, अनंत भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञ में वराह शरीर ग्रहण किया था। आदि दैत्य हिरणाक्ष जल के अंदर ही लड़ने के लिए उनके सामने आया। जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट डाले थे, वैसे ही वराह भगवान ने अपनी दाढ़ों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उन्हीं प्रभु ने रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकृति के गर्भ से सुयक के रूप में अवतार ग्रहण किया। उस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से शिव नाम के देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोगों के बड़े बड़े संकट हर लिए। इसी से स्वयंभू मनु ने उन्हें हरि के नाम से पुकारा। नारद कर्दम प्रजापति के घर देवहूति के गर्भ से 9 बहनों के साथ भगवान ने कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपनी माता को उस आत्मज्ञान का उपदेश दिया जिससे वे इसी जन्म में अपने हृदय के संपूर्ण मल, तीनों गुणों की आसक्ति का सारा कीचड़ धोकर कपिल भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गए। महर्षि अत्रि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे। उन पर प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे एक दिन कहा कि मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया। इसी से अवतार लेने पर भगवान का नाम दत्त पड़ा। उनकी चरण कमलों के पराग से अपने शरीर को पवित्र करके राजा यदु और सहस्त्रार्जुन आदि ने योग की भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्धियां प्राप्त की। नारद सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विविध लोगों को रचने की इच्छा से तपस्या की। मेरे उस अखंड तप से प्रसन्न होकर उन्होंने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान का ऋषियों के प्रति यथावत उपदेश किया, जिससे उन लोगों ने तत्काल परम तत्व का अपने हृदय में साक्षात्कार कर लिया। धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से वे नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। उनकी तपस्या का प्रभाव उन्हीं की जैसा है। इंद्र की भेजी हुई काम की सेना अप्सराएं उनके सामने जाते ही अपना स्वभाव खो बैठी। वे अपने हाव भाव से उन आत्मस्वरूप भगवान की तपस्या में विघ्न नहीं डाल सकी। नारद, शंकर आदि महानुभाव अपनी रोष भरी दृष्टि से कामदेव को जला देते हैं, परंतु अपने आप को जलाने वाले असह्य क्रोध को वे नहीं जला पाते। वही क्रोध नर नारायण के निर्मल हृदय में प्रवेश करने के पहले ही डर के मारे कांप जाता है। फिर भला उनके हृदय में काम का प्रवेश तो हो ही कैसे सकता है। अपने पिता राजा उत्तानपाद के पास बैठे हुए 5 वर्ष के बालक ध्रुव को उनकी सौतेली माता सुरुचि ने अपने वचन बाणों से बीन दिया था। इतनी छोटी अवस्था होने पर भी वे उस ग्लानि से तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुव को ध्रुव पद का वरदान दिया। आज भी ध्रुव के ऊपर नीचे प्रदक्षिणा करते हुए दिव्य महर्षिगण उनकी स्तुति करते रहते हैं। कुमारगामी वीन का ऐश्वर्य और पौरुष ब्राह्मणों के हुंकार रूपी वज्र से जलकर भस्म हो गया। वह नर कर्म में गिरने लगा। ऋषियों की प्रार्थना में भगवान ने उसके शरीर मंथन से पृथु के रूप में अवतार ग्रहण कर उसे नरक से उबारा और इस प्रकार पुत्र शब्द को चरितार्थ किया। उसी अवतार में पृथ्वी को गाय बनाकर उन्होंने उससे जगत के लिए समस्त औषधियों का दोहन किया। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभ देव के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में समस्त आसक्तियों से रहित रहकर अपनी इंद्रियों और मन को अत्यंत शांत करके एवं अपनी स्वरूप में स्थित होकर समदर्शी के रूप में उन्होंने जड़ों की भांति योगचर्या का आचरण किया। इस स्थिति को महर्षि लोग परमहंस पद अथवा अद्भुत चर्या कहते हैं। इसके बाद स्वयं उन्हीं यज्ञ पुरुषों ने मेरे यज्ञ में स्वर्ण के समान कांति वाले हयग्रीव के रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान का वह विग्रह वेदमय, यज्ञमय और सर्वदेवमय है। उन्हीं की नासिका से श्वास के रूप में वेदवाणी प्रकट हुई। चासुस मनवंतर के अंत में भावी मनु सत्यव्रत ने मत्स्य रूप में भगवान को प्राप्त किया था। उस समय पृथ्वी रूपी नौका के आश्रय होने के कारण वे ही समस्त जीवों के आश्रय बने।
प्रलय के उस भयंकर जल में मेरे मुख से गिरे हुए वेदों को लेकर वे उसी में विहार करते रहे। जब मुख्य मुख्य देवता और दानव अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर मथ रहे थे, तब भगवान ने कच्छप के रूप में अपनी पीठ पर मंदराचल धारण किया। उस समय पर्वत के घूमने के कारण उसकी रगड़ से उनकी पीठ की खुजलाहट थोड़ी मिट गई, जिससे वे कुछ क्षणों तक सुख की नींद सो सके। देवताओं का महान भय मिटाने के लिए उन्होंने नरसिंह का रूप धारण किया। फड़कती हुई भौं और तीखी दाढ़ों से उनका मुख बड़ा भयानक लग रहा था। हिरण्यकश्यप उन्हें देखते ही हाथ में गदा लेकर उन पर टूट पड़ा। इस पर भगवान नरसिंह ने दूर से ही उसे पकड़कर अपनी जांघों पर डाल के और उसके छटपटाती रहने पर भी अपने नखों से उसका पेट फाड़ डाला। बड़े भारी सरोवर में महाबली ग्रह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। जब बहुत थककर वह घबरा गया, तब उसने अपनी सूंड में कमल लेकर भगवान को पुकारा, हे आदि पुरुष, हे समस्त लोकों के स्वामी, हे श्रवण मात्र से कल्याण करने वाले। उसकी पुकार सुनकर अनंत शक्ति भगवान चक्रपाणी गरुड़ के पीठ पर चढ़कर वहां आए और अपने चक्र से उन्होंने ग्रह का मस्तक उखाड़ डाला। इस प्रकार कृपा परवश भगवान ने अपने शरणागत गजेंद्र की सूंड पकड़कर उस विपत्ति से उसका उद्धार किया। भगवान वामन अदिति के पुत्रों में सबसे छोटे थे, परंतु गुणों की दृष्टि से वे सबसे बड़े थे, क्योंकि यज्ञ पुरुष भगवान ने इस अवतार में बलि के संकल्प छोड़ते ही संपूर्ण लोकों को अपने चरणों से ही नाप लिया था। वामन बनकर उन्होंने 3 भक्त पृथ्वी के बहाने बलि से सारी पृथ्वी तो ले ली, परंतु इससे यह बात सिद्ध कर दी कि सन्मार्ग पर चलने वाले पुरुषों को याचना के सिवा और किसी उपाय से समर्थ पुरुष भी अपने स्थान से नहीं हटा सकते, ऐश्वर्य से च्युत नहीं कर सकते। दैत्यराज बलि ने अपने सिर पर स्वयं वामन भगवान का चरणामृत धारण किया था। ऐसी स्थिति में उन्हें जो देवताओं के राजा इंद्र की पदवी मिली, इसमें कोई बालिका पुरुषार्थ नहीं था। अपने गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी वे अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत कुछ भी करने को तैयार नहीं हुए, और तो क्या भगवान का तीसरा पग पूरा करने के लिए उन्होंने अपने चरणों को में सिर रखकर अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दिया। नारद, तुम्हारे अत्यंत प्रेम भाव से परम प्रसन्न होकर हंस के रूप में भगवान ने तुम्हें योग, ज्ञान और आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाले भागवत धर्म का उपदेश किया। वह केवल भगवान के शरणागत भक्तों को ही सुगमता से प्राप्त होता है। वे ही भगवान स्वयंभू आदि मनवंतरों में मनु के रूप में अवतार लेकर मनु वंश की रक्षा करते हुए 10 दिशाओं में अपने सुदर्शन चक्र के समान तेज से बेरोक टोक निष्कंटक राज्य करते हैं। तीनों लोकों के ऊपर सत्य लोक तक उनके चरित्रों की कमनीय कीर्ति फैल जाती है, और उसी रूप में वे समय समय पर पृथ्वी के भारभूत दुष्ट राजाओं का दमन भी करते रहते हैं। स्वनाम धन्य भगवान धन्वंतरी अपने नाम से ही बड़े बड़े रोगियों के रोग तत्काल नष्ट कर देते हैं। उन्होंने अमृत पिला के देवताओं को अमर कर दिया और दैत्यों के द्वारा हनन किए हुए उनके यज्ञ भाग उन्हें फिर से दिला दिए। उन्होंने ही अवतार लेकर के संसार में आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। जिस संसार में ब्राह्मण द्रोही, आर्य मर्यादा का उल्लंघन करने वाले नारकीय क्षत्रिय अपने नाश के लिए ही दैवश बढ़ जाते हैं और पृथ्वी के कांटे बन जाते हैं, तब भगवान महापराक्रमी परशुराम के रूप में अवतार लेकर अपनी तीखी धार से फरसे से 21 बार उसका संहार करते हैं। मायापति भगवान हम पर अनुग्रह करने के लिए अपनी कलाओं भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ श्री राम के रूप में इक्ष्वाकु के वंश में अवतीर्ण होते हैं। इस अवतार में अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी पत्नी और भाई के साथ वे वन में निवास करते हैं, और उसी समय उनसे विरोध करने रावण उनके हाथों मरता है। त्रिपुर विमान को जलाने के लिए उद्यत शंकर के समान जिस समय भगवान राम शत्रु की नगरी लंका को भस्म करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचते हैं, उस समय सीता के वियोग के कारण बढ़ी हुई क्रोधाग्नि से उनकी आंखें इतनी लाल हो जाती है कि उनकी दृष्टि से ही समुद्र के मगरमच्छ, सांप और ग्रह आदि जीव जलने लगते हैं, और भय से थर थर कांपता हुआ समुद्र झट पर उन्हें मार्ग दे देता है। जब रावण की कठोर छाती से टकराकर इंद्र के वाहन
एरावत के दांत चूर चूर होकर चारों ओर फैल गए थे, जिससे दिशाएं सफेद हो गई थी। तब दिग्विजयी रावण घमंड से फूलकर हंसने लगा था। वही रावण जब श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी को चुरा कर ले जाता है और लड़ाई के मैदान में उनसे लड़ने के लिए गर्वपूर्वक आता है, तब भगवान श्री राम के धनुष की टंकार से ही उसका वह घमंड प्राणों के साथ तत्क्षण विलीन हो जाता है। जिस समय झुंड के झुंड दैत्य पृथ्वी को रौंद डालेंगे, उस समय उसका भार उतारने के लिए भगवान अपने सफेद और काले केश से बलराम और श्री कृष्ण के रूप में कला अवतार ग्रहण, वे अपनी महिमा को प्रकट करने वाले इतने अद्भुत चरित करेंगे कि संसार के मनुष्य उनकी लीलाओं का रहस्य बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे। बचपन में ही पूतना के प्राण हर लेना, 3 महीने की अवस्था में पैर उछालकर बड़ा भारी छकड़ा उलट देना और घुटनों के बल चलते चलते आकाश को छूने वाले यमला अर्जुन वृक्षों के बीच में जाकर उन्हें उखाड़ डालना, ये सब ऐसे कर्म हैं जिन्हें भगवान के सिवा और कोई दूसरा नहीं कर सकता। जब कालिया नाग के विष से दूषित हुआ यमुना जल पीकर बछड़े और गोप बालक मर जाएंगे, तब वे अपनी सुधामयी कृपा दृष्टि की वर्षा से ही उन्हें जीवित कर देंगे और यमुना जल को शुद्ध करने के लिए वे उसमें विहार करेंगे तथा विष की शक्ति से जीभ लपलपाते हुए कालिया नाग को वहां से निकाल देंगे। उसी दिन रात को जब सब लोग वहीं यमुना तट पर सो जाएंगे और दावाग्नि से आसपास मूंज का वन चारों ओर से जलने लगेगा, तब बलराम जी के साथ वे प्राण संकट में पड़े हुए व्रजवासियों को उनकी आंखें बंद कराकर उस अग्नि से बचा लेंगे। उनकी यह लीला भी अलौकिक ही होगी। उनकी शक्ति वास्तव में अचिंत्य है। उनकी माता उन्हें बांधने के लिए जो जो रस्सी लाएगी वही उनके उदर में पूरी नहीं पड़ेगी, 2 अंगुल छोटी ही रह जाएगी तथा जम्हाई लेते समय श्री कृष्ण के मुख में 14वां भुवन देकर पहले तो यशोदा भयभीत हो जाएगी, परंतु फिर वे संभल जाएंगी। वे नंद बाबा को अजगर के भय से और वरुण के पास से छुड़ाएंगे। मैदानों का पुत्र व्योमासुर जब गोप बालों को पहाड़ की गुफाओं में बंद कर देगा, तब वे उन्हें वहीं पर से बचा लाएंगे। गोकुल के लोगों को तो दिन भर वो काम धंधों में व्याकुल रहते हैं और रात को अत्यंत थक कर सो जाते हैं। साधनाहीन होने पर भी वे अपने परम धाम को ले जाएंगे। निष्पाप नारद जब श्री कृष्ण की सलाह से गोप लोग इंद्र का यज्ञ बंद कर देंगे, तब इंद्र वज्र भूमि का नाश करने के लिए चारों ओर से मूसलधार वर्षा करने लगेंगे। उससे उनकी तथा उनके पशुओं की रक्षा करने के लिए भगवान कृपा परवश हो 7 वर्ष की अवस्था में ही 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को एक ही हाथ से छतक पुष्प की तरह खेल खेल में ही धारण किए रहेंगे। वृंदावन में विहार करते समय रास करने की इच्छा से वे रात के समय जब चंद्रमा की उज्जवल चांदनी चारों ओर छिटक रही होगी, अपनी बांसुरी पर मधुर संगीत की लंबी तान छेड़ेंगे। उससे प्रेम विवश होकर आई हुई गोपियों को जब कुबेर का सेवक शंखचूड़ हरण कर लेगा, तब वे उसका सिर उतार लेंगे और बहुल से प्रलंबासुर, ढेनकासुर, बकासुर, केसी, अरिष्टासुर आदि दैत्य, चारुर आदि पहलवान, कुवलियापीड़, हाथी, कंस, काल यवन, भौमासुर, मिथ्या वासुदेव, साल्व, द्विविध वानर, बलवल, दंत्रवक्त, राजा नग्नजीत के 7 बैल, संबरासुर, विदुरथ और रुक्मी आदि तथा कंबोज, मत्स्य, पुरु, कैकेयी और सृंजय आदि देशों के राजा लोग एवं जो भी के योद्धा धनुष धारण करके युद्ध के मैदान में सामने आएंगे, वे सब बलराम, भीमसेन और अर्जुन आदि नामों की आड़ में स्वयं भगवान के द्वारा मारे जाकर उन्हीं के धाम में चले जाएंगे। समय के फेर से लोगों की समझ कम हो जाती है, आयु भी कम होने लगती है। उस समय जब भगवान देखते हैं कि अब ये लोग मेरे तत्व को बतलाने वाले हैं, वेद वाणी को समझने में असमर्थ होते जा रहे हैं, तब प्रत्येक कल्प में सत्यवती के गर्भ से व्यास के रूप में प्रकट होकर वे वेद रूपी वृक्ष का विभिन्न शाखाओं के रूप में विभाजन कर देते हैं। देवताओं के शत्रु दैत्य लोग भी वेद मार्ग का सहारा लेकर मैदानों के बनाए हुए अदृश्य वेग वाले
नगरों में रहकर लोगों का सत्यानाश करने लगेंगे, तब भगवान लोगों की बुद्धि में मोह और अत्यंत लोभ उत्पन्न करने वाला वेश धारण करके बुद्ध के रूप में बहुत से उपधर्मों का उपदेश करेंगे। कलयुग के अंत में जब सत्पुरुषों के घर भी भगवान की कथा होने से बाधा पड़ने लगेगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य पाखंडी और क्षुद्र राजा हो जाएंगे। यहाँ तक कि कहीं भी स्वाहा, स्वधा और वषटकार की ध्वनि, देवता पितरों के यज्ञ श्राद्ध की बात तक नहीं सुनाई पड़ेगी। तब कलयुग का शासन करने के लिए भगवान कल की अवतार ग्रहण करेंगे। जब संसार की रचना का समय होता है, तब तपस्या, 9 प्रजापति, मरीचि आदि ऋषि और मेरे रूप में जब सृष्टि की रक्षा का समय होता है, तब धर्म, विष्णु, मनु, देवता और राजाओं के रूप में तथा जब सृष्टि के प्रलय का समय होता है, तब अधर्म, रुद्र तथा क्रोधवश नाम के सर्प एवं दैत्य आदि के रूप में सर्वशक्तिमान भगवान की माया विभूतियां ही प्रकट होती हैं। अपनी प्रतिभा के बल से पृथ्वी के एक एक धूलिकण को गिन चुकने पर भी जगत में ऐसा कौन पुरुष है जो भगवान की शक्तियों की गणना कर सके। जब वे त्रिविक्रम अवतार लेकर त्रिलोकी को नाप रहे थे, उस समय उनके चरणों के अदम्य वेग से प्रकृति रूप अंतिम आवरण से लेकर सत्यलोक तक सारा ब्रह्मांड कांपने लगा था। तब उन्होंने ही अपनी शक्ति से उसे स्थिर किया था। समस्त सृष्टि की रचना और संहार करने वाली माया उनकी एक शक्ति है। ऐसी ऐसी अनंत शक्तियों के आश्रय उनके स्वरूप को ना मैं जानता हूँ, ना वे तुम्हारे बड़े भाई सनकादि ही, फिर दूसरों को तो कहना ही क्या। आदिदेव भगवान शेष सहस्त्र मुख से उनके गुणों का गायन करते आ रहे हैं, परंतु वे अब भी उनके अंत की कल्पना नहीं कर सके। जो निष्कपट भाव से अपना सर्वस्व और अपने आप को भी उनके चरण कमलों में निछावर कर देते हैं, उन पर वे अनंत भगवान स्वयं ही अपनी ओर से दया करते हैं और उनकी दया के पात्र ही उनकी दुस्तर माया का स्वरूप जानते हैं और उसके पार जा पाते हैं। वास्तव में ऐसे पुरुष ही कुत्ते और सियारों के कलेवारू अपने और पुत्र आदि के शरीर में यह मैं हूँ और यह मेरा है ऐसा भाव नहीं करते। प्यारे नारद, परम पुरुष की उस योग माया को मैं जानता हूँ तथा तुम लोग भगवान शंकर, दैत्यकुल भूषण प्रहलाद, सतरूपा, मनु, मनुपुत्र, प्रियवृत्त आदि प्राचीन बही रिंभु और ध्रुव भी जानते हैं। इनके सिवा इक्ष्वाकु वंश इक्ष्वाकु, पुरुरवा, मुचुकंद, जनक, गाधी, रघु, अम्बरीश, सगर, गए, ययाति आदि तथा मानधाता, अलर्क, सतधनवा, अनु, रंतिदेव, भीष्म, बलि, अमूर्तर, दिलीप, सौभरी, उत्तंक, शिबी, देवल, पिपलाद, सारस्वत, उद्धव, पराशर, हूणिछेड़ एवं विभीषण, हनुमान, सुखदेव, अर्जुन, अष्टिछेड़, विदुर और श्रुतदेव आदि महात्मा भी जानते हैं, जिन्हें भगवान के प्रेमी भक्तों का सस्वभाव बनाने की शिक्षा मिली है। वे स्त्री, क्षुद्र, पूर्ण, भील और पाप के कारण पशु पक्षी आदि योनियों में रहने वाले भी भगवान की माया का रहस्य जान जाते हैं और इस संसार सागर से सदा के लिए पार हो जाते हैं। फिर जो लोग वैदिक सदाचार का पालन करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप एक रस, शांत, अभय एवं केवल ज्ञान स्वरूप है। न उसमें माया कमल है और न तो उसके द्वारा रची हुई विषमताएं हैं। वह सत्य और असत्य दोनों से परे है। किसी भी वैदिक या लौकिक शब्द की वहां तक पहुंच नहीं है। अनेक प्रकार के साधनों से संपन्न होने वाले कर्मों का फल भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। और तो क्या, स्वयं माया भी उसके सामने नहीं जा पाती, लजा कर भाग खड़ी होती है। परम पुरुष भगवान का वही परम पद है। महात्मा लोग उसी का शोक रहित अनंत आनंद स्वरूप ब्रह्म के रूप में साक्षात्कार करते हैं। संयमशील पुरुष उसी में अपने मन को समाहित करके स्थित हो जाते हैं। जैसे इंद्र स्वयं में रूप से विद्यमान होने के कारण जल के लिए कुआं खोदने की कुदाल नहीं रखते, वैसे ही वे भेद दूर करने वाले ज्ञान साधनों को भी छोड़ देते हैं।
समस्त कर्मों के फल भी भगवान ही देते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार जो शुभ कर्म करता है वह सब उन्हीं की प्रेरणा से होता है। इस शरीर में रहने वाले पंचभूतों के अलग अलग हो जाने पर जब यह शरीर नष्ट हो जाता है, तब भी इसमें रहने वाला आजन्मा पुरुष आकाश के समान नष्ट नहीं होता। बेटा नारद, संकल्प से विश्व की रचना करने वाले षड ऐश्वर्य संपन्न श्री हरि का मैंने तुम्हारे सामने संक्षेप से वर्णन किया है। जो कुछ कार्य कारण अथवा भाव अभाव है वह सब भगवान से भिन्न नहीं है। फिर भी भगवान तो इससे पृथक भी है ही। भगवान ने मुझे जो उपदेश किया था वह यही भागवत है। इसमें भगवान की विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन है। तुम इसका विस्तार करो। जिस प्रकार सबके आश्रय और सर्वस्वरूप भगवान श्री हरि में लोगों की प्रेममयी भक्ति हो, ऐसा निश्चय करके इसका वर्णन करो। जो पुरुष भगवान की अचिंत्य शक्ति माया का वर्णन या दूसरों के द्वारा किए हुए वर्णन का अनुमोदन करते हैं अथवा श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करते हैं, उनका चित्त माया से कभी मोहित नहीं होता। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंसाया संहितायां द्वितीय स्कंधे ब्रह्मा नारद संवादे सप्तमो अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते। अथास्तमो अध्याय। राजा परीक्षित के विविध प्रश्न। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान आप वेद वेताओं में श्रेष्ठ है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जब ब्रह्मा जी ने निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए नारद जी को आदेश दिया, तब उन्होंने किन किन को किस रूप में उपदेश किया। एक तो अचिंत्य शक्तियों के आश्रय भगवान की कथाएं ही लोगों का परम मंगल करने वाली हैं। दूसरे देवर्षि नारद का सबको भगवत दर्शन कराने का स्वभाव है। अवश्य ही आप उनकी बातें मुझे सुनाइए। महाभाग्यवान सुखदेव जी, आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिए कि मैं अपने आसक्ति रहित मन को सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके अपना शरीर छोड़ सकूं। जो लोग उनकी लीलाओं का श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण और कथन करते हैं, उनके हृदय में थोड़े ही समय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण कान के छिद्रों के द्वारा अपने भक्तों के भावमय हृदय कमल पर जाकर बैठ जाते हैं और जैसे शरद ऋतु जल का गंधलापन मिटा देती है, वैसे ही वे भक्तों के मनोमल का नाश कर देते हैं। जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है वह श्री कृष्ण के चरण कमलों को एक भी नहीं छोड़ता। जैसे मार्ग के समस्त क्लेशों से छूटकर घर आया हुआ पथिक अपने घर को नहीं छोड़ता। भगवान जीव का पंचभूतों के साथ कोई संबंध नहीं है, फिर भी इसका शरीर पंचभूतों से ही बनता है। तो क्या स्वभाव से ही ऐसा होता है अथवा किसी कारणवश आप इस बात का मर्म पूर्ण रीति से जानते हैं। भगवान की नाभि से वह कमल प्रकट हुआ जिसमें लोगों की रचना हुई। यह जीव अपने सीमित अवयवों से जैसे परिच्छिन्न है, वैसे ही आपने परमात्मा को सीमित अवयवों से परिच्छिन्न सा वर्णन किया। जिनकी कृपा से सर्वभूत में ब्रह्मा जी प्राणियों की सृष्टि करते हैं, जिनके नाभि कमल से पैदा होने पर भी जिनकी कृपा से ही इनके रूप का दर्शन कर सकते हैं, वे संसार की स्थिति उत्पत्ति और प्रलय के हेतु सर्वांतर्यामी और माया के स्वामी परम पुरुष परमात्मा को अपनी माया का त्याग में किस किस रूप में शयन करते हैं। पहले आपने बतलाया था कि विराट पुरुष के अंगों से लोक और लोकपालों की रचना हुई है, और फिर यह भी बतलाया कि लोक और लोकपालों के रूप में उसके अंगों की कल्पना हुई है। इन दोनों बातों का तात्पर्य क्या है? महाकाल कल्प और उसके अंतर्गत अवान्तर कल्प कितने हैं? भूत भविष्य और वर्तमान काल का अनुमान किस प्रकार किया जाता है? क्या स्थूल देह अभिमानी जीवों की आयु भी बंधी हुई है? ब्राह्मण श्रेष्ठ काल की सूक्ष्म गति त्रुटि आदि और स्थूल गति वर्ष आदि किस प्रकार से जानी जाती है? विविध कर्मों से जीवों की कितनी और कैसी गतियां होती हैं? देव मनुष्य आदि योनियां सत्व रज और तम इन तीन गुणों के फलस्वरूप ही प्राप्त होती है। उनको चाहने वाले जीवों में से कौन कौन किस किस योनि को प्राप्त करने के लिए किस किस प्रकार से कौन कौन कर्म स्वीकार करते हैं? पृथ्वी पाताल दिशा आकाश ग्रह नक्षत्र पर्वत नदी
समुद्र, द्वीप और उनमें रहने वाले जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है। ब्रह्मांड का परिमाण भीतर और बाहर दोनों प्रकार से बतलाइए। साथ ही महापुरुषों के चरित्र, वर्णाश्रम के भेद और उनके धर्म का निरूपण कीजिए। युगों के भेद, उनके परिमाण और उनके अलग अलग धर्म तथा भगवान के विभिन्न अवतारों के परम आश्चर्य चरित्र भी बतलाइए। मनुष्य के साधारण और विशेष धर्म कौन कौन से हैं। विभिन्न व्यवसाय वाले लोगों के, राजर्षियों के और विपत्ति में पड़े हुए लोगों के धर्म का भी उपदेश कीजिए। तत्वों की संख्या कितनी है, उनके स्वरूप और लक्षण क्या है, भगवान की आराधना की और अध्यात्म योग की विधि क्या है, योगेश्वरों को क्या क्या ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं तथा अंत में उन्हें कौन सी गति मिलती है, योगियों का लिंग शरीर किस प्रकार भंग होता है, वेद, उपवेद, धर्मशास्त्र, इतिहास और पुराणों का स्वरूप एवं तात्पर्य क्या है, प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय कैसे होता है, बावली, कुआं खुदवाना आदि, स्मार्ट यज्ञ, यागादि, वैदिक एवं काम्य कर्मों की तथा अर्थ, धर्म, काम के साधनों की विधि क्या है, प्रलय के समय जो जीव प्रकृति में लीन रहते हैं उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, पाखंड की उत्पत्ति कैसे होती है, आत्मा के बंध मोक्ष का स्वरूप क्या है और वह अपने स्वरूप में किस प्रकार स्थित होता है। भगवान तो परम स्वतंत्र है, वे अपनी माया से किस प्रकार घृणा करते हैं और उसे छोड़कर साक्षी के समान उदासीन कैसे हो जाते हैं। भगवान, मैं यह सब आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। महामुनि, आप कृपा करके क्रमशः इनका तात्विक निरूपण कीजिए। इस विषय में आप स्वयंभू ब्रह्मा के समान परम प्रमाण हैं। दूसरे लोग तो अपनी पूर्व परंपरा से सुनी सुनाई बातों का भी अनुष्ठान करते रहते हैं। ब्राह्मण, आप मेरी भूख प्यास की चिंता ना करें। मेरे प्राण कुपित ब्राह्मण के श्राप के अतिरिक्त और किसी कारण से निकल नहीं सकते, क्योंकि मैं आपके मुखारविंद से निकलने वाली भगवान की अमृतमयी लीला कथा का पान कर रहा हूँ। सूत जी कहते हैं, सौनक आदि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने संतों की सभा में भगवान की लीला कथा सुनाने के लिए इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्री सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उन्हें वही वेद तुल्य श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया, जो ब्रह्म कल्प के आरंभ में स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। पांडुवंश शिरोमणि परीक्षित ने उनसे जो जो प्रश्न किए वे उन सब का उत्तर क्रमशः देने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां द्वितीय स्कंधे प्रश्न विधि नामाष्टमो अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।